नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो गया है, गिरावट का सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है। निफ्टी 50 15,700 के नीचे है। निफ्टी बैंक में 1% से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप में भी 1.25% की गिरावट नजर आती है, जिसके कारण AD रेशियो में डिक्लाइन के फेवर में जाता हुआ नजर आया। कॉमोडिटी सेगमेंट के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में तेज़ी चल रही है। स्पेशली क्रूड ऑयल आपको तेज़ी बरकरार रखता हुआ नजर आता है। गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन चल रहा है। गोल्ड में 3% का करेक्शन है और सिल्वर में 4% से भी ज़्यादा की गिरावट नजर आती है। तेज़ी भी बहुत आई थी, इसलिए ऑफकोर्स थोड़ी सी गिरावट हेल्दी मानी जाएगी। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली रुपी में वीकनेस देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें, मिक्स्ड सिग्नल्स दिखाई पड़ते हैं। बहुत तेज़ी भी नहीं है, बहुत गिरावट भी नहीं है। फिलहाल SGX निफ्टी हमें पॉजिटिव दिखाई पड़ता है, 15,700 के ऊपर दिखाई पड़ता है। FII DII एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, 879 करोड़ की सेलिंग की है FIIs ने और DIIs ने बाइंग की है मात्र 45 करोड़ की, तो नेट में बिकवाली दिखाई पड़ती है। निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आज हमें एक शानदार गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद रिकवरी आई, गैप फिल हो गया, वापस गिरावट देखने को मिली, फिर रिकवरी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली। ये जो पुराना लो था जहां पर मार्केट ओपन हुआ वो टूटता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। डेली कैंडल पर देखेंगे तो सिचुएशन आपको और भी ज़्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। आप देख पाएंगे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली। भले ये ग्रीन कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल एक बियरिश सेंटीमेंट वाली कैंडल ये दर्शा रहा है। RSI के बारे में बात करें तो RSI 60.64 है, अभी भी अच्छी स्ट्रेंथ बरकरार रहती हुई नजर आती है। एक अच्छी बात है कि 70 से नीचे आ गया है। 70 का मतलब है ओवरबॉट हो चुका है, तो अच्छी बात है कि 70 से नीचे आ गया। थोड़ा सा करेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें, निफ्टी फिलहाल सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो टेंशन वाली कोई बात नज़र नहीं आती। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो पैटर्न बनता हुआ नजर आता है इसे कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न, जिसके कारण मार्केट में आपको गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। और ऐसा ही देखने को मिला, 2-3 दिनों तक आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़े तो उसमें ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मार्केट ऊपर ज़्यादा निकल चुकी थी, 14,200 के लेवल से 15,900 के लेवल हमें दिखाई पड़े, तो ऑफकोर्स यहाँ पर करेक्शन तो आना ही था। अलग अलग रीजंस आपको फिलहाल दिखाई पड़ते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि क्रूड ऑयल बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है और करेंसी मार्केट में रुपये बहुत ही ज़्यादा वीक होता जा रहा है, ये रीज़न है। और भी कुछ रीजन है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन लेवल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 15,500 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो हर 100 पॉइंट के डिफरेंस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि 15,400 हो गया, 15,300 हो गया। हर 100 पॉइंट के डिफरेंस पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन दिखाई पड़ता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 16,000 का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है, जो कि साइकोलॉजिकल भी है और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। एक और रीज़न जिसके कारण मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो गया है, कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, वो है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स। अडानी ग्रुप में बहुत ही ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले तो ऐसी न्यूज़ आई थी कि सारे FPI अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। उसके बाद क्लैरिफिकेशन आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद ये कहा जाता है फ्रीज तो हुए हैं, लेकिन वो कोई दूसरा इशू है, 2016 का कोई मामला है जिसके कारण अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। इस चक्कर में अडानी स्टॉक्स बहुत ही तेज़ी से नीचे भी आए थे। एक दिन 20-25% की गिरावट आई, फिर उसी दिन रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन वापस गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। अडानी के कई ऐसे स्टॉक है जिसने उस लो को भी तोड़ दिया जब मार्केट में इतनी गिरावट हो चुकी थी। 2-3 दिन पहले की बात है, जब वो 20-25% की गिरावट हुई थी, तब जो लो बना था उससे भी नीचे जाते हुए नजर आए। फॉर एग्जांपल अडानी पोर्ट्स में उतनी गिरावट आपको नजर आती है, कुछ स्टॉक में कंटिन्यूसली 5% की लोअर सर्किट आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉसिबल रीजन है जिसके कारण मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा सा बियरिश हो गया है। ऑफकोर्स निफ्टी 50 में तो सिर्फ एक ही स्टॉक है, अडानी पोर्ट्स, लेकिन फिर भी एक बड़ा ग्रुप है, बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसके कारण अगर वहां पर गिरावट होती है तो ओवरऑल सेंटीमेंट पर उसका असर आपको पड़ता हुआ नजर आता है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि फेडरल मीटिंग जो हुई थी
उसमें ऐसा बताया गया है कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें बढ़ाने पड़ सकते हैं। जो सोचा था कि इस समय पर बढ़ाएंगे उससे पहले बढ़ाने सकते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण मार्केट में गिरावट आ रही है। सबको पता है मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल चुके हैं, सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको तेज़ी कंटिन्यू क्यों दिखाई पड़ती है? सिंपल रीज़न है, अभी तक मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है कि लिक्विडिटी आपको कम होती हुई नजर आएगी तो ऑफ कोर्स मार्केट में आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये लिक्विडिटी कोई कल कम नहीं होने वाली है, ये भी कोई 5 साल के बाद कम करने वाले थे, उसकी जगह पर 3 साल के बाद करेंगे, 2023 में करने वाले, 2023 की फिलहाल बात हो रही है। ये आगे आने वाली मीटिंग में आपको चेंज भी होता हुआ नजर आ सकता है, डिपेंडिंग कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है। इन्फ्लेशन अगर एकदम से बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स आपको एकदम से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ सकता है, जिसके कारण मार्केट में एकदम से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आ रहा है, उसके ऊपर फेडरल रिजर्व भी डिसीजन लेगा। वहां पर आपको उनका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स यहां पर नीचे जाने के चांसेस नहीं है, ऊपर जाने के चांसेस ही दिखाई पड़ते हैं। एक और बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है कि फार्म इज इन टॉक्स टू बाय थायरोकेयर फॉर अराउंड 7,000 करोड़। तो बहुत ही बड़ी डील होती हुई नजर आएगी। थायरोकेयर पूरी कंपनी वो खरीदने वाले हैं, तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात बनकर आती है, पॉजिटिव बात है कि कोई इंटरेस्टेड है। लेकिन शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये अभी तक कुछ पता नहीं है, डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। ये एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण थायरोकेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ये न्यूज़ के चलते आपको कोई स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ पहले ही फैक्टर इन हो चुका होता है। 3-4 महीने पहले एज अ वैल्यू बाय मैंने आपको बताया था कि आप थायरोकेयर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, तब तो किसी को पता नहीं था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये सब पता होता है, तो वहां पर पहले ही तेजी आ गई, 10-10% स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आया। और आज ये न्यूज़ आ रही है कि फार्म इसे खरीद सकते हैं। तो ऑफकोर्स अभी यहाँ पर खरीदने का कोई मतलब मुझे पर्सनली दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।